हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनितन षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिण त्रिभुवन वंदे शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव विदो वेदान्तं चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 10। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोग को जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व यानी जो आत्मा का जो विज्ञान है, साइंस है, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसको समझने से न सिर्फ अपने आप को वो मतलब अपने बॉडी को नहीं, लेकिन आत्मा क्या है उसके बारे में वो जान लेता है। और फिर आगे कहते हैं ये जो देहात्म बुद्धि है, ये सिर्फ जो अज्ञानी लोग हैं, वो लोग जो अज्ञान के स्तर पर रहते हैं तो देह के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके ऊपर उठ के हमें आत्म तत्व के बारे में सोचना चाहिए। तो बोलते हैं कि हजारों में से ऐसा, हजारों लाखों में से ऐसा कोई होगा जो नहीं सॉरी, वो बोल रहे हैं कि हजारों और लाखों ऐसे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो अपना समय सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं अभी कितने लोग हैं ऐसे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। कोई मूवी देख रहा है, कोई डांस बार जा रहा है, कोई डिस्को जा रहा है। तो ये सब जो है ऐसे हजारों लाखों लोग हैं ऐसे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज्ञान के स्तर पर आकर जीवन का उच्चतम जो वैल्यू है वो क्या है वो समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञानी ये जानता है कि जो कर्म है वो हमें इस भौतिक जगत से बांध देता है, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में वो घूमते रहता है। जैसे भागवतम में भी कहा गया है, इसे शरीर बंधा, यानी इसको को टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं शरीर बंधा, यानी हम लोग को ऐसा बांध देता है कि हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में हम लोग घूमते रहते हैं। और जब तक ये इंद्रिय तृप्ति का इच्छा हम लोग छोड़ते नहीं है, तब तक हम लोग ये शरीर बंध में रहेंगे हम लोग। तो कैन एनीबडी टेल मी इंद्रिय तृप्ति क्या है? सानिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभू, पुन्हा एकदा सांगा ना प्रभू प्रश्न, काय बोलत? इंद्रिय तृप्ती म्हणजे काय? व्हॉट इज इंद्रिय तृप्ती? सेन्स ग्रेटिफिकेशन.
प्रभू इंद्रिय तृप्ती म्हणजे जे इंद्रियांना पाहिजे ते आपण देणं ना प्रभू. करेक्ट. म्हणजे जे आपलं म्हणजे मनासारखं वागतो आपण. वी एक्ट एज पर अवर म्हणजे मुझे जो चाहिए, मुझे अच्छा खाने का मन कर रहा है मैंने खाया, मुझे नॉनवेज खाना है मुझे नॉनवेज खाया, मुझे शराब पीना है मैंने शराब पिया. तो ये जो है ये अपना जो मन चाहता है, अपने जो मन की वजह से जो हम लोग इंद्रियों को दे रहे हैं इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. तो ये जो है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के इंटेलिजेंट होना है हम लोगों को, और इंटेलिजेंस में हम लोगों को काम करना है. थैंक यू सानिका माता जी. और फिर आगे कहते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जो इतनी 84 लाख योनियां हैं उसमें हम लोग घूमते रहेंगे. कभी मनुष्य, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सूअर, कभी कीड़ा, कभी कीट, कभी पतंग, ये ऐसा हम लोग बनते रहेंगे. तो हमारा जीवन का उद्देश्य वो नहीं है. हमारा जीवन का उद्देश्य है इस भवबंधन से निकलना. हरे कृष्णा. यस समय प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. मतलब जो अमोघ लीला प्रभु जी की बात सुन रहा था कि वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम लोग मन और बुद्धि ये अपने दोनों में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अगर मन अपने बुद्धि को अगर कंट्रोल करेगा और मन अगर बुद्धि को हम लोग अगर वो ऑर्डर देगा तो फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है. फिर मन अपने हिसाब से प्लानिंग वगैरह करता है और बुद्धि को दिमाग लगाने मतलब बुद्धि उस एंगल से इंटेलेक्ट उस एंगल से प्लानिंग करती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए. लेकिन अपने को करना क्या है कि बुद्धि को मन पे कंट्रोल डालने को बोलना है. तो बुद्धि अगर मन को कंट्रोल करेगी और बुद्धि को हम लोग अगर फीडिंग देंगे, नरिशमेंट देंगे भगवत भक्ति का या फिर प्रॉपर बुक्स का, प्रॉपर संग पे से हम लोग जो पढ़ते हैं, जो नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज, दिव्य ज्ञान अगर हम लोग बुद्धि को देंगे तो बुद्धि फिर मन को अगर कंट्रोल करेगी तो फिर बुद्धि मन को बताती है कि वॉट एवर जो मन सोच रहा है वो गलत है, जो शास्त्र में दिया है अपने को वही फॉलो करना है. तो ये फिर मतलब हम लोग को सिर्फ इतना चेक करना है कि बुद्धि शुड कंट्रोल द माइंड, माइंड शुड नॉट कंट्रोल द इंटेलेक्ट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. वेरी गुड प्रभु, थैंक यू. बहुत अच्छा जो सीक्वेंस बताया आपने. जैसे भगवान भगवत गीता में भी इसका सीक्वेंस देते हैं. बोले पहले इंद्रियां हैं, इंद्रिय के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है. तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है. लेकिन हमारे परिस्थिति में क्या हो रहा है, हमारा जो मन है वो बुद्धि को बोलता है चलो यार ये अच्छा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है चलो. तो फिर जो है हमारे टांगे जो हैं वो उस दुकान की तरफ जाती हैं. फिर हमारे हाथ जो हैं वो गुलाब जामुन को उठाते हैं और मुंह में डालते हैं और वो मुंह जो है उसको फिर खाना शुरू करता है, चबाना शुरू करता है. तो सेंसेस एक्चुअली अगर ऐसा देखें तो जस्ट वो एक टूल है, एक गैजेट है वो, और इसको कंट्रोल करता है हमारा मन या बुद्धि. तो जैसे समीर प्रभु ने बोला कि हम लोगों को बुद्धि विच इज हायर उससे यूज करना चाहिए. अगर हम लोग मन अगर हमारा ऊपर है और मन अगर बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है तो फिर हम लोग का नुकसान हो सकता है हम लोगों का. जैसे भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में बोलते हैं कि मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है. तो अगर मन को अगर हम अपने वश में रखते हैं तो हमारा मित्र है, अगर नहीं हम लोग कंट्रोल में नहीं रख पाते तो वो हमारा शत्रु बन सकता है और वो हमें नीचे की तरफ लेके जा सकता है. ठीक है, थैंक यू समीर प्रभु. फिर आगे और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग. रूपू गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक ज्ञानी जो है वो कर्मी के ऊपर है. पहले हमने देखा कर्मी जो सिर्फ कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो ज्ञानी उसके ऊपर है, क्योंकि वो जो इंद्र तृप्ति वाले कार्य नहीं करता. ज्ञानी जो है वो कभी इंद्र तृप्ति वाले कार्य नहीं करता. और ये ज्ञानी जो है वो कर्मियों के जो अज्ञान से दूर रहता है.
और जब वो भक्ति के स्तर पर आता है, अगर वो उस स्तर तक नहीं पहुंचता, भक्ति के स्तर तक, जब तक वो भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचता उसे वो अविद्या में रहता है वो। और ये कहा गया है आगे, अगर कोई ज्ञानी है जो ज्ञान में है और उसको सारा नॉलेज है, उसको सारा ज्ञान है, लेकिन अगर वो जब तक भक्ति में नहीं आता वो अशुद्ध है वो, और वो भगवान के आराधना से दूर है वो। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले कर्मी है, कर्मी के ऊपर ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी के ऊपर भी श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक वो भक्ति में नहीं आता वो अशुद्ध है। तो दैट मीन्स जो भक्त है भगवान का वो श्रेष्ठ है, उसके नीचे ज्ञानी है और उसके नीचे कर्मी है। तो ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट होता है। मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कुछ कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।